दूर किसी जंगल में एक पुराने पेड़ पर रानू चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों कूकू और गुड़िया के साथ रहती थी। रानू का घोंसला बहुत छोटा था और गरीबी का आलम था। वो अपना गुजारा सिर्फ दिन भर की मेहनत से मिलने वाले दानों से करती थी। उस दिन भी उसके छोटे से घोंसले में दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 3 दिन से बच्चे सिर्फ थोड़े से बचे हुए दानों पर गुजारा कर रहे थे। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा पेट बिल्कुल खाली है। मम्मा, अगर थोड़ा सा दाना होता तो हम चबाए बिना ही सो जाते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ अभी जाती है। मैं सुबह की पहली किरण के साथ मेहनत करूँगी और तुम्हारे लिए बहुत सारा दाना लेकर वापस आऊँगी। तुम दोनों मेरा इंतज़ार करना। दिल पर पत्थर रखकर रानू चिड़िया अपने बच्चों को तसल्ली देकर दाना लेने के लिए घर से निकल पड़ती है। रानू चिड़िया का दिल डर से धड़क रहा था, मगर बच्चों का पेट खाली रखना नामुमकिन था। उसी वक्त दूसरी तरफ शरारती कालू कौवा, उसकी हासद और बदज़बान पत्नी गौरी कौवी और उनका मोटा बेटा जग्गू कौवा एक ऊंची शाख पर बैठकर रानू चिड़िया को देख रहे थे। कालू जी, देखो, वो गरीब फिर से जा रही है। मुझे विश्वास है आज भी वो सबसे अच्छा दाना ढूंढ लाएगी। मुझे उस चिड़िया से बहुत हसद होता है। उसके बच्चे हमसे ज्यादा खुश क्यों रहते हैं? तुम देखना गौरी, आज मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा कि इसे कोई दाना नहीं मिलेगा। मैं पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शरारतें करूंगा और सबको परेशान करके ही छोड़ूंगा। रानू चिड़िया जंगल के तंग रास्ते से गुजर रही थी, जहाँ हर तरफ छोटी झाड़ियाँ थी। वो देखती है कि एक बूढ़ा चाचा कबूतर, जो पहले ही बहुत कमज़ोर था, दानों की एक बहुत भारी बोरी उठा रहा था। बोरी बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से वो बार बार गिर रहे थे और कबूतर चाचा की सांस फूल रही थी। रानू चिड़िया जल्दी से चाचा कबूतर के पास जाती है। चाचा कबूतर, आप रुक जाएं। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। आपकी उम्र भी ज़्यादा है। मैं आपकी मदद करती हूँ। आप मुझे बताएं कि कहाँ जाना है। बेटी रानो, तुम खुद परेशान हो। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? ये मेरा सामान है, मैं ले जाऊंगा। लेकिन रानू चिड़िया वहाँ से नहीं जाती। उसने अपनी चोंच से बोरी को जोर से धक्का दिया और अपनी सारी ताकत लगाकर वो बोरी चाचा कबूतर के घर तक पहुँचा दी। चाचा कबूतर रानू चिड़िया को धन्यवाद कहता है और उसे बहुत सी दुआएं देता है। दूसरी तरफ कालू कौवा बुराई का पहला मौका ढूंढ रहा था। कालू कौवे ने एक खुले मैदान में एक कमजोर लंगड़ी बिल्ली को देखा। बिल्ली ने बड़ी मुश्किल से रोटी का एक सूखा टुकड़ा ढूंढा था। वो उसे बहुत एहतियात से चाट रही थी। बिल्ली की टांग घायल थी और वो हिल भी नहीं सकती। इस लंगड़ी बिल्ली को क्या हक है रोटी खाने का? ये रोटी मैं ले जाऊंगा। कालू कौवा जोर से झपटा मारता है और वो रोटी का टुकड़ा बिल्ली के मुंह से छीन लेता है। बिल्ली रोने लगती है। वो बेबसी से अपना रोटी का टुकड़ा छीनता देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। कालू कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से उड़ जाता है। रानू चिड़िया जा रही थी। उसे रास्ते में एक पीले रंग की भूखी और कमज़ोर तितली मिलती है। तितली धूप में बहुत देर से पड़ी थी और पानी ना मिलने की वजह से बेहोश हो रही थी। उसका रंग भी फीका पड़ रहा था। तितली को देखकर रानू चिड़िया को बहुत अफसोस होता है। रानू चिड़िया के पास थोड़ा सा पानी था, जो उसने अपने बच्चों के लिए लेकर जाना था। रानू चिड़िया जल्दी से तितली के पास आती है और वो पानी तितली के मुंह पर डाल देती है। उठो प्यारी तितली, पानी पियो। चिड़िया, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया।
दूसरी तरफ कालू कौवा और जग्गू कौवा नदी के किनारे एक और शरारत की तलाश में थे। पापा पापा, आज किसको ज्यादा तंग करें? जग्गू, देखो वहाँ बूढ़ी फाख्ता बैठी है जो बहुत मुश्किल से अपने आशाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है। बूढ़ी फाख्ता कांपते हाथों से लकड़ियों का भारी गड्ढा लेकर नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वो लकड़ियां उसकी सर्दियों की आखिरी उम्मीद थी। कालू कौवा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और बूढ़ी फाख्ता के पास फेंकता है। बूढ़ी फाख्ता डर जाती है और उसके हाथ से सारी लकड़ियां छूट जाती हैं। लकड़ियां नदी के गहरे पानी में गिर जाती हैं और तेज बहाव के साथ बह जाती हैं। बूढ़ी फाख्ता नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। कालू कौवा और जग्गू कौवा बूढ़ी फाख्ता को रोता देखकर जोर जोर से हंसते हैं। रानू चिड़िया जा रही थी। वो देखती है कि घास के मैदान में एक छोटी सी चिड़िया का पाँव कांटेदार झाड़ियों में बुरी तरह फंसा हुआ था। चिड़िया दर्द और खौफ से चीख रही थी और रोते रोते उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। रानू चिड़िया जल्दी से उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। मत डरो छोटी चिड़िया, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। ये कांटे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। रानू चिड़िया बहुत एहतियात से एक एक कांटे को अपनी चोंच से हटाती है और छोटी चिड़िया के पाँव को आज़ाद करती है। चिड़िया रानू चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से उड़ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा एक और बुराई करने की तैयारी कर रहा था। कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। बुलबुल अपने घोंसले में नहीं थी क्योंकि वह भोजन की खोज में गई हुई थी। कालू कौवा बुलबुल के घोंसले को देखता है। बुलबुल के घोंसले में उसका पहला और अकलौता अंडा पड़ा था। ये पक्षी खुश क्यों रहते हैं? मैं इनकी खुशी खत्म कर दूंगा। कालू कौवा बेदर्दी से अपनी तेज चोंच से अंडा तोड़ देता है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लगती है। कौवा थोड़ी दूर बैठा बुलबुल को रोता देखकर हंस रहा था। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते नदी के आखिरी किनारे पर पहुंच जाती है। वहाँ एक पेड़ पर रानू चिड़िया को बहुत मज़ेदार लाल रंग का मीठा फल मिलता है। वो फल इतना बड़ा था कि उसके बच्चों की कई दिन की भूख ख़त्म हो सकती थी। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन रानू चिड़िया देखती है कि वही बूढ़ी फाख्ता जिसकी लकड़ियाँ कालू ने पानी में गिराई थी, भूख से बेहाल वहाँ बैठी हुई थी। ये फाख्ता उस फल को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, आप मुझे भूखी लग रही हैं और आज आपका नुकसान भी हुआ था। आप ये पूरा फल ले लें। मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर आपकी भूख मुझे देखी नहीं जा रही। मैं कुछ और ढूंढ लूँगी। रानू चिड़िया वो फल बूढ़ी फाख्ता को दे देती है और खाली हाथ ही आगे बढ़ जाती है। कालू कौवा अपने पड़ोसी तोते के घर के पास जाता है। अब करूंगा आज की आखिरी शरारत। कालू कौवा तोते के घर में घुस जाता है और घर में पड़े पानी के मटके को देखता है। उस मटके में साफ और ठंडा पानी था। कालू कौवा उस साफ पानी में मिट्टी डाल देता है और हंसते हुए वहां से भाग जाता है। आज कालू कौवे ने सारा दिन बुराइयां की, जबकि रानू चिड़िया ने सारा दिन नेकियां की थी। रानू चिड़िया उड़ते हुए एक खूबसूरत और चमकदार पेड़ के पास पहुंच गई थी। उस पेड़ के नीचे कालू कौवा भी बैठा हुआ था। छोटी चिड़िया, तुम खाली हाथ, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। पेड़ पर बैठे एक बाबा उल्लू ने सबको खामोशी से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, रानू चिड़िया, तुमने रास्ते में सच्ची नेकियां की हैं। यहाँ 2 टोकरियों में तुम्हारा इनाम रखा है। रानू चिड़िया ने
पहली टोकरी को उठाया। वो टोकरी चमकते हुए सोने के सिक्कों और कीमती दानों से भरी हुई थी। वो सब देखकर रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कालू कौवे, तुमने सारा दिन बुराइयां की हैं। तुम्हारा इनाम दूसरी टोकरी में है। कालू कौवे ने गुस्से और लालच से दूसरी टोकरी उठाई। टोकरी बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई थी। कालू कौवा गुस्से से पत्थर जमीन पर फेंक देता है। ये क्या अन्याय है? मुझे ये पत्थर क्यों मिले? कालू कौवे, रानो चिड़िया ने अपने बच्चों की भूख के बावजूद नेकियां की, दूसरों का भला किया, और तुम्हारे दिल में लालच और हसद था। तुमने बुराइयां की। हमेशा याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेकी का फल हमेशा सोना होता है और बुराई का फल हमेशा पत्थर होता है। कालू कौवा शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया ने सोने के सिक्कों और दानों से भरी हुई टोकरी ली। वो अपने घर आती है, कूकू और गुड़िया को पेट भरकर खाना खिलाती है। उस दिन से रानो चिड़िया की गुर्बत खत्म हो गई। कालू कौवे और गौरी कौवी को ये बात समझ आ गई थी कि हसद और शरारत का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा से नेक काम करेंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सुख आए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी बहुत लालची थी। वो हमेशा अपने लालच के कारण अपना ही नुकसान करती थी। चिड़िया और गौरी कौवी दाना लेने जा रही थीं कि उड़ते उड़ते गौरी कौवी को एक पेड़ के पास ढेर सारे मकई के दाने नजर आते हैं। गौरी कौवी रुक जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई हो? चिड़िया, वो देखो सामने पेड़ के पास मकई के ढेर सारे दाने पड़े हैं। गौरी, ऐसे मौसम में मकई के इतने दाने? इसका मतलब यहाँ कोई खतरा है। ये दाने जरूर किसी शिकारी ने गिराए होंगे। चिड़िया, एक तो तुम डरती बहुत हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये मकई के दाने बारिश के पानी में बहकर आए हों। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी उड़ती है और जाकर मकई के दाने खाने लगती है। थोड़ी देर बाद मट्टी से एक रस्सी उठती है और जाल गिरता है। गौरी कौवी जाल में फंस जाती है। चिड़िया डरती हुई थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ चिड़िया, यहाँ आओ। गौरी, शिकारी आ रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था, अब तो तुम मरोगी, जरूर मरोगी। शिकारी आ जाता है और गौरी कौवी को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। शिकारी गौरी कौवी को लेकर चला जाता है और चिड़िया वापस अपने दोस्तों को बताने के लिए भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, गौरी कौवी को शिकारी ने पकड़ लिया है। वो जरूर लालच में आकर जाल में फंस गई होगी। मैंने उसे रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, मैं इंसानों की बस्ती में जाकर शिकारी का पीछा करता हूँ और आप दूसरे दोस्तों को साथ लेकर आओ, फिर हम सब मिलकर कोई उपाय बनाएंगे। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। शिकारी अभी इंसानों की बस्ती में पहुंचा ही था। कौवा देख लेता है और शिकारी के पीछे पीछे उड़ता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। घर जाकर शिकारी गौरी कौवी के पिंजरे को एक पेड़ के साथ लटका देता है। अब शाम को इस कौवी का शोरबा बनाकर पी लूंगा। बहुत दिनों से खांसी है, ठीक हो जाऊंगा मैं इस कौवी का शोरबा पीकर। कालू कौवा छुपकर सब देख रहा था। सबसे पहले इस शिकारी का चाकू उठाता हूँ, जिससे ये गौरी की गर्दन काटेगा। जैसे ही शिकारी घर के अंदर जाता है, कालू कौवा शिकारी का चाकू उठाकर भाग जाता है। गौरी कौवी जब कालू को देखती है तो उसे कुछ हौसला हो जाता है। मेरा पति आ गया, अब मेरे दोस्त मिलकर मुझे जरूर बचा लेंगे। कालू कौवा चाकू नदी में फेंक देता है और वापस जंगल चला जाता है। चिड़िया और तोते, मैं शिकारी का घर भी देख आया हूँ और शिकारी का चाकू भी नदी में फेंक आया हूँ। अब हमें शाम तक कोई उपाय बनाना होगा जिससे हम गौरी को बचा सकें। हमने सोच लिया है, हमने अब क्या करना है।
फिर चिड़िया और तोता कालू कौवे को अपनी योजना बताते हैं और वो तीनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। मेरा चाकू कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने यहाँ रखा था अपना चाकू। शिकारी चाकू ढूंढने लगता है। तोता और कालू कौवा पेड़ पर छुप कर बैठ जाते हैं और चिड़िया शिकारी के पास जाती है। शिकारी शिकारी, मैं चिड़िया जंगल से आई हूँ। मैं हर महीने एक सोने का अंडा देती हूँ। क्या आप आज की रात मुझे अपने घर में रख लोगे ताकि मैं अपना सोने का अंडा दे सकूँ? ये सुनकर शिकारी लालच में आ जाता है। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम इस कौवे के साथ पिंजरे में रह सकती हो। वो पिंजरा बड़ा है और आरामदेह भी। मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो मेरा सोने का अंडा लेने के बाद तुम मुझे वापस जाने दोगे। हाँ मैं वादा करता हूँ। फिर शिकारी चिड़िया को भी गोरी कौवे वाले पिंजरे में बंद कर देता है। चिड़िया, ये सब क्या हो रहा है? चुप कर जाओ लालची गोरी कौवे, ये सब तुम्हें बचाने के लिए हमने प्लान तैयार किया है। शाम के बाद चिड़िया शोर मचाती है। शिकारी शिकारी, जल्दी आओ, मैं मर रही हूँ। शिकारी भागता है। शिकारी, अगर मैं मर गई तो मेरे पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेना। ऐसा कहते हुए चिड़िया गिरती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मर गई चिड़िया, मर गई। जल्दी जल्दी में शिकारी चिड़िया को पिंजरे से निकालता है। जल्दी में शिकारी पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। गोरी कौवी तुरंत पिंजरे से निकल जाती है और शिकारी चिड़िया को एक जगह रखकर चाकू लेने जाता है ताकि उसके पेट से सोने के अंडे निकाल सके। चिड़िया आंख खोलकर देखती है और जैसे ही शिकारी थोड़ी दूर जाता है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है और वो सब घने जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे गोरी कौवी अपने लालच से शिकारी के जाल में फंसी थी, ऐसे ही चिड़िया ने शिकारी को लालच देकर अपनी दोस्त गोरी कौवी को शिकारी से आजाद करवा लिया था। कुकू कुकू, मेरी दादो आई है। मैं कल अपनी दादो के साथ दादो वाले जंगल जा रहा हूँ। फिर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हारी दादो के जंगल में तितलियाँ भी हैं? जंगल की सारी तितलियां मेरी दादो के घर के पास ही झरने पर रहती हैं और गुलाब के फूल भी। दोनों दोस्त ऐसे बातें करते हैं। मम्मा, जग्गू कल अपने दादो के साथ जा रहा है। मुझे भी नानो के पास जाना है। बेटा, अभी आपका होमवर्क बाकी है। पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो, फिर चले जाना। मैं छोड़ आऊंगी आपको। मम्मा, आप हर बार ऐसे ही कहती हैं। दादो, मैं आम के बड़े पेड़ पर झूला बनाऊंगा। अच्छा बना लेना। अगर मुझे तंग किया तो फिर कभी मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस दादो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। सासू माँ, इसका ध्यान रखना। इसे घर से दूर अकेले न जाने देना, ये बहुत शरारती है। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी दादो के साथ दादो वाले जंगल चला जाता है। जग्गू की दादो पीछे पीछे और जग्गू आगे आगे तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में दोनों दादी पोता थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। नदी से ठंडा पानी पी लो बेटा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। दादो, ये बूढ़े पक्षी इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं? जब तुम बूढ़े होगे तो फिर पता चलेगा तुम्हें बेटा। दादो, अब चलें, देर हो रही है। जग्गू को तो बहुत जल्दी थी। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। शाम होने से पहले पहले जग्गू और उसकी दादी घर पहुंच जाते हैं। दादो, मैं अपने दोस्त छोटे मिठू तोते से मिलाऊं? हाँ बेटा, जाओ, मगर जल्दी लौट आना। अंधेरा होने से पहले पहले घर आ जाना। जग्गू अपनी दादो से पूछकर अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। छोटा मिठू जग्गू को रास्ते में बैठा हुआ मिल जाता है। जग्गू उसके पास जाता है। सरप्राइज, मैं आ गया। अरे जग्गू, तुम कब आए? मैं अभी अभी अपने दादो के साथ आया हूँ। छोटे मिठू, क्या उस आम के पेड़ पर अभी भी झूला है? हाँ, चलो हम झूला झूलते हैं। छोटा मिठू जग्गू को आम के पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ जाकर जग्गू झूले पर बैठ जाता है और छोटा मिठू अपने दोस्त को झूला देता है। दोनों दोस्त साथ मिलकर झरने पर जाते हैं। वहाँ वो तितलियाँ देखते हैं। तितलियों के पंख रंग बिरंगे थे, जिसे देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो रहा था। जग्गू दोस्त, चलो अब मेरे घर जाते हैं। मेरी मम्मा ने खिचड़ी बनाई है, हम दोनों साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे।
जग्गू अपने दोस्त छोटे मिट्ठू के साथ उसके घर चला जाता है। मिट्ठू बेटा, ये लो 50 रुपए, जाकर दूध ले आओ, मैं जग्गू को दूध सोडा बना कर देती हूँ। जब छोटे मिट्ठू की मम्मा अलमारी से पैसे निकाल रही थी तो जग्गू अलमारी में पड़े हुए पैसे देख लेता है। छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा से पैसे लेकर दूध लेने चला जाता है और मम्मा तोती रसोई में चली जाती है। इतने पैसे अगर मेरे पास हो तो मैं उड़ने वाला खिलौना हवाई जहाज ले सकता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू अलमारी खोलता है और अलमारी से छोटे मिट्ठू की मम्मा के पैसे चुरा लेता है। जग्गू दूध सोडा पीता है। जग्गू को छोटे मिट्ठू की मम्मा खिचड़ी भी देती है। बेटा जग्गू, अब आप अपने घर जाओ और कल फिर अपने दोस्त से खेलने आ जाना। जग्गू, मैं आपका इंतजार करूँगा। मगर कल तो मुझे वापस जाना है। मगर जग्गू, तुमने तो कहा था कि तुम 5 दिन यहाँ रहोगे। नहीं, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब छोटे मिट्ठू की मम्मा अलमारी खोलती है तो अलमारी में पैसे ना देखकर छोटे मिट्ठू की मम्मा उससे कहती है, मिट्ठू बेटा, अलमारी में पैसे नहीं है, क्या आपने पैसे लिए हैं? नहीं मम्मा, वो पैसे जरूर जग्गू चुरा कर ले गया होगा। वो चोरियां तो करता है, मगर मैंने सोचा कि वो मेरा दोस्त है, यहाँ कुछ नहीं करेगा। मुझे जल्दी जाना होगा बेटा, इससे पहले कि जग्गू अपने घर वापस चला जाए। छोटा मिट्ठू और उसकी मम्मा जल्दी जल्दी से जग्गू की दादी के घर जाते हैं। बेटा जग्गू, ये पैसे तुमने कहाँ से लिए हैं? दादू, आप ये रख लें, मैं कल ले लूँगा, मैं कल वापस चला जाऊँगा। बेटा, इतनी जल्दी क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ कुछ दिन रहोगे। नहीं दादू, मेरा अब यहाँ दिल नहीं लग रहा। इतने में छोटा तोता और उसकी मम्मा भी आ जाते हैं। दिल लगेगा भी कैसे जग्गू? चोरी के पैसे जो हैं तुम्हारे पास। छोटे तोते और उसकी मम्मा को देखकर जग्गू के तो रंग ही बदल जाते हैं। वो डर जाता है। चोरी के पैसे? क्या ये पैसे जग्गू तुम्हारे घर से चुरा कर लाया है? हाँ कफी माँ जी, मैंने इसे दूध सोडा बना कर दिया, इसे खिचड़ी खिलाई और आते हुए ये मेरे ही पैसे चुरा लाया। जग्गू के पास शब्द नहीं थे, वो पकड़ा गया था, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। लो बेटी, ये पैसे तुम वापस ले लो। जग्गू, आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, फिर कभी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम चोर हो। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मगर छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चला जाता है। बेटा जग्गू, चोर के साथ कोई दोस्ती नहीं करता। जग्गू बहुत शर्मिंदा था, मगर अब उसकी गई इज्जत वापस नहीं आने वाली थी।